उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित खेट पर्वत, जहां सच में रहती हैं परियां, जिन्हें गढ़वाल में एरी आछरी के नाम से जाना जाता है। खेट पर्वत, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत का नाम खेट पर्वत दो राक्षसों मधु और केटव के नाम पर रखा गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार खेट पर्वत पर 9 आछरियां रहती हैं, जो उस माउंटेन को प्रोटेक्ट करती हैं। कुछ का मानना है कि आछरियां साल के कुछ मौकों पर ही दिखती हैं, खास तौर से फुल मून नाइट को। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि आछरियों को चमकदार रंग के कपड़े, तेज शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर किसी को आछरियां गलती से दिख जाती हैं, तो वह इंसान पागल हो जाता है और अपने सेंस खो लेता है। और आछरियों को जो इंसान पसंद आ जाता है, वो उसे हर लेती हैं, मतलब अपने साथ ले जाती हैं। उसके बाद वह इंसान किसी को नहीं मिलता। ऐसी ही एक जानी मानी कहानी जीतू बगडवाल की है, जो आज भी गढ़वाल में काफी ज्यादा मानी जाती है, जिसके दो पक्ष हमें सुनने को मिलते हैं। पहले पक्ष का मानना है कि जीतू बगडवाल जो एक आम से इंसान थे, जिनकी जिंदगी का हर एक पहलू साधारण सा दिखता था, लेकिन उनके बारे में जो सच्चाई छिपी थी वो रूह कबा देने वाली थी। उनके गांव में लोग उन्हें एक रहस्यमय व्यक्ति मानते थे, क्योंकि जीतू के साथ कुछ अजीब घटनाएं जुड़ी हुई थी, जिन्हें लोग समझ नहीं पाते थे। जीतू एक गहरे और शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था, जो अक्सर जंगलों में अकेले ही अपनी बांसुरी बजाते हुए समय बिताता था। लेकिन जब भी वह जंगल से लौटता, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और उसकी आंखों में एक रहस्यमय खौफ दिखाई देता। गांव के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि जीतू बगडवाल किसी अदृश्य शक्तियों से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना था कि जंगल में परियों का वास है और जीतू उन परियों के संपर्क में है, लेकिन असलियत का अंदाजा न तो तब किसी को था और न ही अब तक किसी को है। एक दिन गांव में एक अनहोनी घटी। गांव के कई लोग और जानवर किसी कारण से बीमार पड़ने लगे। उनके शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि ये कोई बुरी शक्तियों का असर है, लेकिन किसी के पास भी इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। इसी बीच गांव वालों को कुछ दिनों से जीतू के व्यवहार में भी बदलाव दिखने लगे। वह अब ज्यादातर समय जंगलों में ही रहकर अपनी बांसुरी बजाता रहता, जैसे उसे गाँव से कभी कोई मतलब ही न रहा हो, जिस वजह से गाँव वाले भी अब जीतू से दूर रहने लग गए। एक दिन घनी धूप में जीतू खेट पर्वत पर जाता है, जिसका पीछा एक गांव का लड़का विक्रम करता है। उस घनी धूप में विक्रम देखता है कि जीतू एक पुराने खंडर नुमा मंदिर के बगल पर एक चट्टान के किनारे बैठा अपनी बांसुरी बजा रहा है, जिसके चारों तरफ कुछ अदृश्य शक्तियां मंडरा रही थी। ये सब देखकर विक्रम वहां से जैसे ही भागने की सोचता है, वो देखता है कि उस अदृश्य शक्तियों ने जीतू को उस चट्टान से नीचे गिरा दिया और विक्रम वहीं पर बेहोश हो गया। जब विक्रम पूरे एक दिन तक अपने गाँव नहीं लौटा, तो अगले दिन सारा गाँव विक्रम को ढूंढने निकल गया। और जैसे ही गांव वाले खेट पर्वत के उस पुराने मंदिर के पास पहुंचे, तो उन्होंने विक्रम को वहीं पर बेहोश पाया। जब विक्रम पर पानी के छींटे मारे, तो विक्रम अचानक उठकर चिल्लाने लगा और जोर जोर से रोने लगा और अजीब सी हरकतें करने लगा, जिससे यह तो निश्चित था कि विक्रम अपनी मानसिक स्थिति खो चुका है। उन्हीं हरकतों में विक्रम ने जीतू के उस चट्टान से गिरने की बात भी बताई, और जब गाँव वालों ने जीतू की खोजबीन करी, तो वह कहीं भी नहीं मिला, जिससे गाँव के लोग समझ गए थे कि जीतू को परियां अपने साथ हर कर ले गई। और उसी के तुरंत बाद गांव के सभी लोग, सभी जानवर अचानक से ठीक हो गए, और तब से अब तक जीतू बगडवाल को एक गांव के रक्षक के तौर पर पूजा जाता है। और यहीं पर फिर इस कहानी का दूसरा पक्ष यह भी है कि कुछ लोगों का मानना है कि 9वीं सदी के दौरान टिहरी के राजा मानशाह जीतू की बुद्धि और चतुराई से बहुत खुश हुए, जिस वजह से उन्होंने जीतू को अपना दरबारी नियुक्त किया और फिर बाद में जीतू को कर वसूलने का जिम्मा सौंप दिया। राजा का बहुत करीबी होने के कारण वह बेरोक टोक महल में आने जाने लगा। अच्छी कदकाठी का होने के कारण जीतू की नजदीकियां महल की बहु बेटियों से बनने लगी, जो बात राजा को पता लग गई, जिस कारण राजा ने नारायण चौधरी और भट्ट विनायक के हाथों श्रीनगर के निकट जीतू का वध करवा दिया। अल्प मृत्यु के कारण जीतू की आत्मा राजमहल में भटकने लगी। आखिर में मृत आत्मा को खुश करने के लिए राजा के आदेश से गढ़वाल के लगभग प्रत्येक गांव में जीतू बगडवाल को नचाया जाने लगा, जिस वजह से आज भी गढ़वाल में जीतू बगडवाल की वीरता, सुंदरता, बांसुरी वादन और आछरियों द्वारा हरण कर लिए जाने की घटना को जागरों में गाए जाने की प्रथा आज भी गढ़वाल में प्रचलित है। स्थानीय लोगों के द्वारा कहानी के और भी कई सारे पक्ष बताए गए, पर उनमें से ये 2 पक्ष ही सबसे ज्यादा मुख्य रूप से लोगों की जुबान पर आज भी हैं।